Breaking inputs coming in now. This is what the CEO of Delhi has said in connection to the developments that are taking place at Bhagwant Man's residence. The Aam Aadmi Party says this is a raid. Top sources of the ECI say this is not a raid. This is just part of the protocol after receiving a complaint. The officials will go there, and that's the protocol that they follow, that they look into the complaint. But at the moment, you can see massive security. Punjab police saying that they have no permission to allow them inside the residence. Let's go across to Tetri for more on this. Tetri, I believe, is joined by an AAP leader. Yes, Tetri. Well, yes, I am being exclusively joined by Aam Aadmi Party spokesperson Anurag Dhanda. Anurag ji, on one hand, Aam Aadmi Party is saying that EC is conducting raids. However, ECI is denying that there is no raids, and in fact, we just now got an official response from the Delhi CEO who is saying that this is a routine checkup because they got an information that the cash was found, that the cash is being distributed from Kapurthala House. Your first response? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ने अब अपनी रेड्स का, अपने एक्शंस का मुंह पंजाबियों की तरफ मोड़ दिया है। और किसके इशारे पे ये हो रहा है? प्रवेश वर्मा, जिसके खुद के घर पे कैश बट रहा है, वो इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आ रहा। इलेक्शन कमीशन भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है, और वो ऐसे बेतुके काम कर रहे हैं कि जिसका कोई सिर पैर नहीं है। भगवंत मान जी तो गए हुए हैं रैली को संबोधित करने, और ये पीछे से यहां ढूंढ रहे हैं। कभी इनके बीजेपी के अध्यक्ष जाके कबाड़ में कुछ ढूंढते हैं। मैं आपको दिखाता हूं ना नोट कहां है। ये कैलाश गहलोत जी के ऑफिस में, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में ये कैश है, गड्डियां हैं नोटों की, गिन रहे हैं लोग। ये दिखता नहीं है चुनाव आयोग को। उनका ऑफिस है, लोकेशन भी ट्रेस हो सकती है। लेकिन सर, चुनाव आयोग कह रहा है कि एक रूटीन चेकअप के लिए वहां पर पहुंचे थे, एक रूटीन प्रोसीजर, और साथ ही साथ सी विजिल ऐप पर एक शिकायत मिली थी जहां पर पैसे बांटे जा रहे हैं, इस तरह की उन्हें शिकायत मिली थी, और उसी शिकायत को लेकर आरोप ऑफिसर जो है वो वहां पर पहुंचे। तमाम इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल भी वहां पहुंचे थे, और दिल्ली पुलिस। मैं यही तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उस पर तो तुरंत चला जाता है चुनाव आयोग। ये मैं दिखा रहा हूं, ये आप अभी इस वक्त भी यहां जाएंगे तो बहुत कैश मिल जाएगा। किसने नहीं देखा प्रवेश वर्मा जी कैश बांट रहे थे? लेकिन तब चुनाव आयोग बोला हमें कोई सबूत, कोई गवाह नहीं मिला। तो इसका मतलब अब इनका टारगेट पंजाबियों पर है। जैसे प्रवेश वर्मा पहले कह रहे थे कि इनकी वजह से सुरक्षा को खतरा है, बार बार भारतीय जनता पार्टी पंजाबियों को, पंजाबियत को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री के यहां पर बिना सिर पैर की इस तरीके की रेड करना, पहले की इतनी रेड में इनको क्या मिल गया? अभी भी कुछ नहीं मिलना। तो अभी ये जो फिलहाल नहीं मिलनी इनको वहां पे। तो लेकिन ये स्पष्ट हो गया इससे कि इलेक्शन कमीशन भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। वो कुछ भी पर्ची पकड़ा दे, आप अपने ऑफिसर को वहां भेज देते हैं। वो कहते हैं कि भारत माता के नारे लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, आप वहां भेज देते हैं, नहीं ये अलाउड नहीं है, इसको बंद कीजिए। लेकिन अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि अभी आपने बोला कि भगवंत मान वहां पर रैली कर रहे हैं, अभी हमारे पास लिंक भी है कि वहां पर रैली कर रहे हैं, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स वहां पहुंचे हुए, वो कह रहे हैं कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो अब आगे आप लोगों की प्लानिंग क्या होगी? क्या आप लोग कुछ लीगल एक्शन लेंगे? देखिए, कौन रोक सकता है? इलेक्शन कमीशन के अधिकारी को कौन रोकेगा? ये तो फालतू की बात है कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर कोई नहीं होगा उनके पास कोई अथॉरिटी तो नहीं जाने दिया जा रहा होगा, अदरवाइज इलेक्शन कमीशन को कौन रोक सकता है? और अगला कदम हमें थोड़ी उठाना है। Thank you for getting us that reaction. We in fact also have a reaction coming in. First response from Union Minister Ravneet Singh Bittu, who is also a complainant in this case, after which the Election Commission team and Delhi police arrived at Man's Delhi residence. कमीशन को खास तौर पे दिल्ली की इलेक्शन के बारे में ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सूचना देना चाहता हूं कि जितना पैसा पंजाब से एमएलए जो पंजाब के उनकी गाड़ियों से, और जहां मंत्री हैं उनकी गाड़ियों से सरकारी, आज एक गाड़ी पकड़ी भी गई है पंजाब सरकार के नाम पे, जो स्टिकर लगा के जिसमें पैसे और बहुत चीजें पकड़ी गई हैं। तो ये सारा जितना पैसा है, जितनी ऐसी चीजें हैं, कपूरथला हाउस जहां पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान रहते हैं, चीफ मिनिस्टर रहते हैं, वहां पे ये सारा चीजें डंप की जा रही हैं। और चीफ मिनिस्टर की गाड़ी, जो पंजाब का बड़ा काफिला है चीफ मिनिस्टर का, उसमें ये पैसा जो है बांटा जा रहा है, और जिस विधानसभा में वो जा रहे हैं वहां पे वो पंजाब से लूटा हुआ पैसा वहां पे वो बांटा जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर जल्दी से जल्दी ध्यान दे और कार्रवाई करे, क्योंकि एक आज गाड़ी पंजाब सरकार की पकड़ी गई है जिसमें बहुत इलीगल चीजें वहां में बरामद हुई हैं। पर मुझे जो मेरी सूचना है पंजाब से, जो हमारे बताने वाले उन्होंने बताया है, सारा पैसा जो कैंडिडेटों को आम आदमी के आने वाले दिनों में ये पैसा बांटेंगे, वो सारा का सारा पैसा जो आम आदमी के एमएलए अपनी सरकारी गाड़ियों में और मंत्री अपनी गाड़ियों में वो जमा कर रहे हैं भगवंत मान की रैश जो कपूरथला हाउस में है। अबला तो ये सरकारी रेजिडेंस है, जो उसमें इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है वहां पे चेक करना, और वहां से जब इनकी गाड़ियां निकलती हैं, काफिला निकलता है, वो पैसों से भरी हुई
जो है गाड़ियां निकलती हैं और उसे हर शहर के दिल्ली के कोने कोने में पैसा बांटने का काम मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी लगी हुई जो टीमें हैं उनके साथ, उनके काफले में जो गाड़ियां निकलती हैं साथ में, क्योंकि सिक्योरिटी होती है बीच में, वो गाड़ियां भी निकल जाती हैं, तो उस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। मैं ये All right, so that was the first response from Ravneet Singh Bittu, who is alleging once again that cash is being transported in Punjab vehicles. EC officials at Bhagwant Man's residence in the national capital. We'll keep on getting you more updates on this developing story on the other side as well.